नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे दिल्ली के एलजी श्री वी.के. सक्सेना जी हैं। दिल्ली की काफ़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आजकल वो सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौरा दे रहे हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से एलजी वी.के. सक्सेना जी बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार और कल ही ओखला के तेखंड के एरिया में उन्होंने विजिट किया है, दौरा किया है। और खासकर संगम विहार का जब से उन्होंने दौरा किया है, मीडिया में काफ़ी उनका एक इस जो जो उनकी जो दौरा हुआ है, उसका काफ़ी एक चर्चा बनी हुई है। और खासकर आम आदमी पार्टी में तो उस संगम विहार के दौरे के बाद उनमें एक हड़कंप सा मच गया है, उनमें भूचाल सा आ गया है कि क्या है, क्यों कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है। और एलजी साहब पर उल्टे सीधे वो आरोप भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि एलजी साहब तो एक बीजेपी के एक विपक्षी एक एमएलए की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एलजी साहब को क्या मतलब दिल्ली में ऐसे दौरे करने का, राउंड करने का, उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो बीजेपी तो एलजी साहब को एक विपक्ष के नेता की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के हिसाब से तो एलजी साहब ही दिल्ली के मालिक हैं, ये हमारे कानून में बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे दिल्ली के जो सीएम साहब हैं, वो अपने आप को मालिक समझते हैं। अपने आप को मालिक को समझते हैं तो उनको लगता है कि कोई भी आदमी दिल्ली के किसी भी काम में ना तो कोई उंगली उठा सकता है, ना कोई टोका टाकी कर सकता है। क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा विपक्ष तो बचा नहीं है। इसने 70 जो हमारे विधानसभा सदस्य होते हैं, उनमें से पहले इनके 67 थे, अब 62 हैं। तो लगभग यानी कि 90% से ऊपर इनका जो एक वो है आंकड़ा। तो इसमें विपक्ष तो हमारा कहीं बचता नहीं है। तो विपक्ष की जो एक भूमिका है वो हमारी दिल्ली की विधानसभा में नहीं है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की हर एरिया के बारे में कोई समस्याएं जो है वो कोई विधानसभा में उठा सके और उस पर कुछ निर्णय या कोई नीति बन सके। तो मैं एलजी साहब का बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक मुहिम चलाई है, वो दिल्ली की खासकर अनऑथराइज कॉलोनी में जो घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उससे उनकी जो समस्याएं हैं वो हाईलाइट हो रही है। क्योंकि वैसे तो कोई दिल्ली में पूछता नहीं है, लेकिन जब हमारे एक एलजी साहब या कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं तो उसको मीडिया कवरेज मिलती है, हर जगह उनकी चर्चा होती है। तो जिससे कि उस क्षेत्र की एक समस्याओं को कभी समझने में, अध्ययन करने में आम जनता को आसानी होती है। इसी चीज़ का डर है इन आम आदमी पार्टी वालों को, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में हमारे एलजी साहब जा रहे हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं और जो उनके जो खासकर जो फोटो जो वो शेयर करते हैं, उसको देखकर लगता है कि दिल्ली का तो इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। 2013 में पहली बार चुन के ये आए थे और 2024 हो गया है। लगभग लगातार 11 साल से दिल्ली में इन्हीं की सरकार चलती आ रही है। बीच में थोड़े टाइम के लिए केवल सस्पेंड हुए थे, लेकिन लगभग सरकार इन्हीं की चलती आ रही है और अभी 25 तक भी इनका पूरा ही समर्थन और बहुमत इनके पास है। तो लगभग मान लीजिए 12 साल में इन्होंने दिल्ली में कुछ ऐसा जो मेन काम नहीं किया, जिससे कि खासकर अनऑथराइज कॉलोनी में कुछ सुख सुविधा प्राप्त करी जा सके। खासकर मैं अपने संगम विहार क्षेत्र की बात करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारा एक बांध रोड है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इसकी चर्चा की है। हमारे एक देवली गांव में एक बांध रोड है, जो संगम विहार और देवली गांव के बीचों बीच एक रोड निकलता है। ये रोड काफ़ी पुराना है। तो इस रोड पे एक नाला बन रहा है करीबन 6-7 साल से, और उस नाले की लंबाई मुश्किल से आप ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर से भी कम है। 6-7 साल से एक ये नाला बन के अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिससे कि इस नाले के आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जहाँ थोड़ा सा नाला बन गया है, वहाँ लोगों ने इसमें अपना पानी छोड़ दिया है। भाई जिसके घर के सामने बनेगा वो तो पानी छोड़ेगा उसमें, और इसमें लगभग जितने भी घर के सामने नाला बना है, सब ने उसमें लगभग पानी छोड़ दिया है। पानी भी छोड़ दिया, अपना सीवर भी छोड़ दिया, गंदगी छोड़ रखी है पूरी। बहुत ही गंदा इस नाले का हिसाब किताब बन गया है। लेकिन ये नाला आगे कहीं क्लियर नहीं है। तो जो लोग भी उसमें पानी छोड़ रहे हैं, वो पानी उसी नाले के अंदर भरा हुआ रहता है, और आसपास के मकानों में सीलन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे काफ़ी लोगों के मकान खराब हो गए हैं। उन्होंने कई लाख रुपए लगा करके अपने 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 मकानों की सुरक्षा की है, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर थोड़ा सा इस नाले को और आगे बढ़ा करके इसको जोड़ दिया जाए आगे होली चौक तक, तो शायद काफ़ी लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। लेकिन एलजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ इतना एक जो एरिया को इतना इन्होंने असंवेदनशील बना दिया है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि यहाँ हमारा कोई जनप्रतिनिधि भी है।
कोई क्षेत्र ने किसी को जनता ने किसी को चुन के भेजा है जो हमारी आवाज़ उठा सके, जो इस क्षेत्र के विकास पर कुछ ध्यान दे सके। तो एक मुद्दा तो ये नाले का हो गया। दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ, ये आपको संगम बिहार में कि देवली गांव में तो सीवर डालने के लिए साफ मना कर ही दिया है हमारे विधायक जी ने, लेकिन संगम बिहार में भी कई जगह उन्होंने सीवर डाले हैं। 23 करोड़ से ऊपर की एक बजट पास हुआ है अर्बन डेवलपमेंट एरिया उससे डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने क्या सिस्टम किया है देखो, सीवर डालने में बड़े तरीके से उन्होंने पब्लिक को उलझा के रखा है उसमें भी। भाई गलियों में कॉलोनी में बड़े अच्छे रोड जो बने हुए थे उनको सबके तोड़ तोड़ के उसमें भीड़े भीड़े पाइप, पतले पतले पाइप डाल के उस सारी गलियों को खराब कर दिया, तोड़ दिया है। और मेन लाइन अभी तक कहीं नहीं डाली है, जिससे कि उन गलियों को कनेक्ट होना चाहिए था और लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए था। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया, कुल जो काम है ये 8 महीने में हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 महीने की डेडलाइन निकले हुए भी करीबन साल भर के करीब हो गया है। तो अभी तक तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। ये इलेक्शन के आसपास ही फिर थोड़ा सा इसमें कुछ सुलराबाजी दिखाएंगे, काम दिखाएंगे, लेकिन वो लगता है इलेक्शन के बाद फिर ये ढीला पड़ जाएगा। तो जो मेन जो नाला जो पाइप डालने थे वो अभी तक डाले नहीं है। अगर पहले वो मेन लाइन पाइप डाल देते रोडों पे, ये बड़े बड़े रोड जो मेन लाइन डालनी चाहिए पहले, तो जिस कॉलोनी में भी गली में इन्होंने पाइप डाल दी है, कम से कम उन ब्लॉक को, उन 10-20 गली को, 50 गलियों को कम से कम बेनिफिट मिल जाता और उन लोगों का पानी सीवर में जाना शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, केवल गलियां तोड़ के उनमें पाइप डाल दिए हैं और मेन लाइन का कहीं अभी अता पता है ही नहीं। साथ ही अब गलियों में जो मेन लाइन तोड़ी उनको कोई रिपेयर नहीं करने वाला, रोडें टूटी पड़ी हैं और पब्लिक इतनी परेशान है टूटी रोडों से, धूल मिट्टी उड़ के घरों में जाती है। तो लोगों ने परेशान होकर के कई जगह शिकायतें भी करी, लेकिन कोई इसका समाधान हुआ नहीं शिकायतों का। तो लोगों ने फिर खुद अपने खर्चे से ही, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000 रुपये खर्च करके उन रोडों को रिपेयर कराया, मिल गए, और अपना थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा सा आसानी रहती है। तो ये ऐसी मुद्दे अगर श्री वी.के. सक्सेना जी उठा रहे हैं, एलजी साहब उठा रहे हैं, तो इनको दिक्कत होती है। भाई दिक्कत तो होनी है, क्योंकि विपक्ष तो बचा नहीं जो ये मुद्दे उठा सके, और एलजी साहब ये मुद्दे उठा रहे तो इनको दिक्कत तो होगी। साथ ही अभी आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कल इन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया है कि जो भी सीवर की और पानी की जो समस्याएं आ रही हैं उन पर ये 7 दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वो पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से जल मंत्री को अपना अपडेट दें, अपनी जो भी फीडबैक दें उनको। तो इनको अब थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब तक आप कहाँ सो रहे थे? जब एलजी साहब ने दौरा किया तभी आपको याद आया कि किसी की जिम्मेदारी फिक्स करनी है, पब्लिक की समस्याओं का कुछ, जो उनकी शिकायतें कुछ निवारण करना है। उससे पहले आप कहाँ सो रहे थे भाई? आपको केवल ये लगता रहा अगर दिल्ली में तो हमारे एमएलए सब चुने हुए हैं, हमारे सीएम बैठे हुए हैं, अब तो एमसीडी में भी हमारा कब्जा है, तो क्या दिक्कत है? जैसे चल रहा है चलने दो। पब्लिक को तो मूर्ख बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कोई ना कोई झूठा प्रोपेगेंडा चला के हम पब्लिक को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन अब पब्लिक के सामने जो वी.के. सक्सेना जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, और खासकर मीडिया में जो फोटो वगैरह शेयर कर रहे हैं वो, तो उससे इनकी पोल बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। इसी चीज़ का इनको डर है कि अब तक तो ऐसी कोई बात कहीं से निकल के आ नहीं रही थी, जो अब ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन भी सर पे है, तो कहीं ना कहीं इनको इसी बात का डर है कि लोकसभा के इलेक्शन में, हालांकि खैर इनका पहले भी जीरो ही रहा है, उससे पहले भी जीरो रहा है, और थर्ड टाइम भी सिर्फ जीरो अगर इनका हो जाए, हैट्रिक बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हमारे जो प्रचार में एक तरह का दखल है ये। भाई प्रचार में दखल तो आप इसको मान सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बताइए आपके एमएलए ने, आपके नेता ने अब तक किया क्या? उन्होंने क्यों नहीं समस्याओं का समाधान किया? कितने लोगों से मान ले वो मिलते हैं, है कहीं संवाद? कहीं कोई संवाद नहीं है जनता से, कहीं कोई किसी तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो जनता अपनी शिकायत उनके सामने रखे और बताए। मोहल्ला सभाएं का सिस्टम चालू किया था, वो सब खत्म है, कहीं कुछ नहीं है। तो वी.के. सक्सेना जी ने जो ये मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल नब्ज पकड़ी एकदम, क्योंकि दिल्ली की जो ज़्यादातर आबादी जो है अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है। ऑथराइज कॉलोनी की बजाय अनऑथराइज कॉलोनी में ज़्यादा आबादी है दिल्ली की। अब इन्होंने वी.के. सक्सेना जी से थोड़ा सा मैं एक अनुरोध ये करना चाहूँगा कि वो दिन की बजाय थोड़ा पीक आवर में आए हो, या तो सुबह जब पीक आवर काफ़ी भीड़ भड़का हो, या शाम को जब पीक आवर होता तब आए, जब उनको पता चलेगा कितने घंटे वो जाम में फंस के, परेशानियों से जूझ के वो अपने पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। उसको भी मीडिया कवरेज मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग डेली इसी समस्या से जूझ रहे हैं।
सुबह भी जूझते हैं, शाम को भी जूझते हैं। जाम यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वीके सक्सेना जी ने जो एक ये सिस्टम चलाया है, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा एक सुझाव और भी है कि वो अगर थोड़ा आने से पहले एक अपना एक सिस्टम बनाए कि भी लोगों को पता चले कि वो कब आ रहे हैं, तो लोग अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखें और उनको भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि लोगों को एरिया में यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। तो सक्सेना जी ने अगर जो ये मुहिम चली है, इससे दिल्ली को मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा और एक जनता के सामने जो अनथराइज्ड कॉलोनी की पिक्चर है वो भी बिल्कुल क्लियर होगी। जो ये कह आम लोग आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि इन्होंने दिल्ली का बहुत विकास किया है, दिल्ली को बहुत इन्होंने स्वर्ग बना दिया है, तो ये सब इनके ढोकले जो जो खोखले वादे हैं वो भी सब जनता के सामने दिन पर दिन आते जा रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, और इस बारे में अगर मुझे कोई और कुछ अपडेट मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के अंक में दोबारा से इतना ही। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।